स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान के टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सब में काम आने वाला है। ठीक है ना। तो ये खासकर विशेषकर आपको रेलवे ग्रुप डी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है ना। ये क्लास भी रेलवे ग्रुप डी के लिए है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपका क्या, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है ना। इससे देखते हैं। उसके बाद हम लोग धातु अधातु देखेंगे। तो 2 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी नमक क्षारीय लवण का उदाहरण है। क्षारीय लवण का कौन सा उदाहरण है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? आर्हेनियस ने। किसने किया था? आर्हेनियस ने 1887 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धावन सोडा प्रकृति में क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो सबसे ज़्यादा की बात किया जाए सभी तत्वों में तो आपका हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। लेकिन जो ये ऑप्शन दिया है इसमें कौन है? कैल्शियम हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम 3 सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है। नेक्स्ट, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, बताइए। तो जिप्सम को हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में किया जाता है? अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट, डैश के पौधे की पत्तियों में मैनोथोइक अम्ल पाया जाता है, तो बताइए। तो बिच्छू बूटी के पौधों में आपके मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो लाल को नीला कर दे रहा है यानी कि ये क्या होगा? 10 होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? 10। वर्षा को अक्सर अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब इसका पीएच मान कितना हो जाता है? 5.6। प्रबल अम्ल विलयन का पीएच रेंज कितना होता है? 0 से 3। ठीक। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय अवस्था में पाया जाता है? NaOH। ठीक है ना, NaOH। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। जो क्षार होता है वो नीले को लाल में नहीं परिवर्तित करता। ठीक है ना। तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस का विलयन कैसा बनेगा? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस में रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू कैसा होता है? कितना होता है पीएच मान? नींबू का रस का 2 होता है। अम्ल कम होता है ना, तो ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा 5 से 6, जठरस 1 से 2 होता है। ठीक है ना। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5। यूरिन का 5 से 6। ठीक है। यूरिन का कितना होता है? 5 से 6। डैश सोना
को घोल करता है। एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है, ठीक है ना। एक्वारेजिया जो होता है वो सोना को घोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है? बताइए क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ प्रक्रिया करता है? तो नमक एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का दूध है? सॉरी, मैग्नीशिया का दूध है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशिया का दूध है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, किस मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को जोड़कर बेअसर करते हैं? बूझा हुआ चूना। बताइए क्या होगा? कॉस्टिक चूना। क्या? कॉस्टिक चूना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग धातु और अधातु से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में कौन सी धातु सबसे ऊपर होती है? पोटेशियम, जो जल्दी अभिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है, वो कौन सी धातु है सबसे? सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है ना। तो पहले नंबर में क्या हो जाएगा? सोडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा आपका आयरन। कौन? आयरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बताइए। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये आपके जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रो टेस्ट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफिलिंग ऑफ कॉपर? कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। सबसे ज़्यादा घनत्व ऑस्मियम का, सबसे कम घनत्व लिथियम का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गलनांक टंगस्टन, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। तो ये विद्युत अपघटी को विद्युत अपघटनी में परिष्कृत कौन करता है, उपयोग किया जाता है इसका? तो कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? बताइए अशुद्धियों के लिए किस किया जाता है? गैंग को। किसको? गैंग। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ब्रोमीन है, ठीक है ना, ब्रोमीन। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धातु के संबंध में देखा जाए तो पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है ना। किसके? ऊष्मा के सुचालक होते हैं पारा, जबकि एक धातु होते हुए भी अधातु है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहा में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम को, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम को लोहा में मिलाया जाता है, ठीक है ना, निकेल और क्रोमियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद डैश के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं? बताइए चांदी हवा में किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो सल्फर के साथ। किसके साथ? सल्फर के साथ। नेक्स्ट, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन पदार्थ विस्थापित होता है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित करता है? कॉपर को विस्थापित करता है। किसको? कॉपर को। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संचारित होने की संभावना सबसे कम है?
तो ये हो जाएगा आपका कॉपर का। किसका? कॉपर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाएगा उसको। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन जो होता है कॉपर से अधिक आपके क्रियाशील है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किसके बना होता है? कैथोड जो होता है शुद्ध धातु का होता है। कैथोड किसका होता है? शुद्ध धातु। जर्मन सिल्वर, तांबा और निकेल जस्ता। ठीक है ना। पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। कांसा जो होता है तांबा और टीन से बनता है। रोज गोल्ड जो है आपका सोना और तांबा से बनता है। ठीक है ना, सोना और तांबा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपरदनी अपघटन का प्रयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका सोना। क्या हो जाएगा? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है। नेक्स्ट, धातुओं की प्रक्रिया श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? गोल्ड और प्लेटिनम कम क्रियाशील होता है। गोल्ड और प्लेटिनम कम होता है। ठीक है ना, तो यही प्राकृतिक अवस्था में मुक्त पाया जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म पानी के साथ नहीं करती? तो भाप के साथ कौन अभिक्रिया करता है? एल्युमिनियम। कौन सा करता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद का नाम क्या है? धातु ऑक्साइड। क्या कहते हैं उसको? धातु ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता? तांबा को नहीं काटा जा सकते हैं। तांबा, कॉपर। कॉपर को नहीं काटा जा सकता। मानव के द्वारा पहला धातु खोजा गया था तांबा। ठीक है ना। सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है। और किसे नहीं काटा जा सकता इसमें चाकू से? कॉपर से। कॉपर को। जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन निकालती है। क्या निकालती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क खाद्यान्न में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? गैंग का। अशुद्धियों के लिए गैंग का प्रयोग किया जाता है। धातुओं का वह कौन सा गुण है जो उन्हें पतली चादरों में बदलने की अनुमति देता है? धातुओं का वह कौन सा गुण है उन्हें पतली चादरों में बदलने की अनुमति देता है? सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय तन्य धातु सोना होता है। आघातवर्धनीय, पतली चादरों में आघातवर्धनीय। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है? सुचालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। कौन होता है? चांदी। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? ठोस, द्रव, गैस क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है ग्रेफाइट। कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है ना। अधातु होते हुए भी वो विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जस्ता से नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, धातु सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? जो धातु होता है वह किस अवस्था में पाया जाता है? सामान्यतः देखा जाए तो ठोस ही होता है। कैसा होता है? ठोस ही होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अधातु है? निम्न में से कौन सा एक अधातु है? बताइए कौन सा अधातु है? तो ये सल्फर जो है यह एक अधातु है। नेक्स्ट, सबसे अच्छा विद्युत का चालक बताइए। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा धातु होगा इसमें? तो चांदी जो होता है ना, सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? मैंने बता दिया। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, निम्न में से बताइए, निम्न में से कौन द्रव धातु है? निम्न में से कौन द्रव धातु है? तो बताइए, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा अधातु विद्युत का चालक होता है? बताइए, कौन सा एक अधातु है जो विद्युत का चालक होता है? तो वो होता है कार्बन ग्रेफाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट, धातुओं की कौन सी विशेषता होती है? धातुओं में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो जो धातु होते हैं ना वो चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्ध्य होते हैं, ठीक है ना, उसमें तन्यता ज़्यादा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होता है। और धातु के क्षारीय होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, अधातु के अम्लीय। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। क्या है? लिथियम। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। कौन सा है? हीरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हीरा। नेक्स्ट, कौन सी धातु पानी में तैरती है? कौन सी धातु पानी पर तैरती है? तो सोडियम जो होता है ना, सोडियम, वो पानी में तैरता है। नेक्स्ट, धातु को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता, ठीक है ना, आघातवर्धनीयता। पतला पतला बनाकर चादर जैसा ऐसे बनाना को क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीय, ठीक है ना। नेक्स्ट, तार बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तार बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अधातु गैस है? बताइए, निम्न में से कौन अधातु एक गैस है? तो जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये गैस है, ठीक है ना, गैस। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील, निकेल और क्रोमियम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका आंसर कीजिए। धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लवण और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, जंग लगना किस धातु की समस्या है? जंग लगना किस धातु की समस्या है? लोहा की। किसकी? लोहा की ज़्यादातर। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे पहला में देखा जाए तो सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम सबसे पहला आएगा। उसके बाद सबसे पहले आएगा आपका पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे इसमें से देखा जाए तो सोडियम ही होगा, ठीक है ना, सोडियम होगा। उसके बाद पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। नेक्स्ट, कौन सी धातु आभूषण बनाने में अधिक प्रयोग होती है? कौन सी धातु आभूषण बनाने में सबसे अधिक प्रयोग होती है? सोना। निम्न में से कौन अधातु ठोस है? निम्न में से कौन सा अधातु ठोस है? बताइए, निम्न में से कौन सा अधातु ठोस है? आयोडीन। कोयला मुख्यतः किस तत्व का बना होता है? कोयला जो होता है ना, कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। नेक्स्ट, धातु के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? धातु के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। निम्न में से कौन अर्ध धातु है? सिलिकॉन जो होता है ना, ये एक अर्ध धातु होता है। नेक्स्ट, धातु की चमक को क्या कहते हैं? लस्टर। धातु की चमक को क्या कहते हैं? लस्टर। क्या कहते हैं? लस्टर। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? चांदी है। क्या है? चांदी। निम्न में से कौन एक अधातु है? फास्फोरस जो है एक अधातु है। धातु सामान्यतः किस प्रकार के आयन बनाती है? धातु जो होता है किस प्रकार का आयन बनाता है? आपका धनायन बनाता है। कैसा? धनायन। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधातु सामान्यतः किस प्रकार के आयन बनाता है? अधातु जो होता है ना, वो ऋणायन बनाता है। निम्न में से कौन गैसीय अधातु है? निम्न में से कौन गैसीय अधातु है?
तो क्लोरीन जो होता है ना, ये गैसीय अधातु है। निम्न में से कौन गैसीय अधातु है? क्लोरीन। धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? तो ये उच्च होता है। जो धातु होता है ना, वो जल्दी गलते हैं। नेक्स्ट, उच्च होता है। जल्दी का मतलब उच्च नहीं होगा। कौन सी धातु सबसे हल्की है? लिथियम। कौन सी? लिथियम। धातु और अधातु की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? धातु और अधातु की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। निम्न में से कौन अधातु है? नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम ये सारे धातु है। नेक्स्ट, धातु की कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो धातु होती है ना, वो भंगुरता नहीं होती है। उसमें क्या होता है? भंगुरता नहीं आता है। अधातु सामान्यतः कैसे होते हैं? अधातु सामान्यतः कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। लकड़ी को तोड़ दोगे। निम्न में से कौन गैसीय तत्व है? हाइड्रोजन जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। किस धातु का उपयोग तार बनाने में होता है? बताइए, किस धातु का प्रयोग तार बनाने में किया जाता है? तांबा का। ठीक है ना। नेक्स्ट, जस्ता का रासायनिक संकेत क्या है? जस्ता का रासायनिक संकेत क्या है? Zn। Zn से जस्ता को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? लोहे को आपका Fe कहा जाता है। क्या? Fe से लोहा को डिनोट किया जाता है। सोना का रासायनिक संकेत क्या है? सोने के लिए कौन सा संकेत का प्रयोग किया जाता है? Au सोना। चांदी के लिए Ag। चांदी के लिए क्या जाता है? Ag। चलो भाई, तांबा के लिए इसका बताइए। तांबा के लिए Cu। एल्यूमिनियम के लिए Al। एल्यूमिनियम के लिए क्या है? Al। नेक्स्ट, पोटेशियम के लिए K का प्रयोग पोटेशियम के लिए यूज। ठीक है ना। नेक्स्ट, सोडियम के लिए क्या कहते हैं? Na से सोडियम होता है ना। Na सोडियम के लिए। Na के लिए क्या, किस संकेत, कौन सा संकेत है? सोडियम के लिए Na। मैग्नीशियम के लिए Mg से किसको डिनोट करते हैं? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, कैल्शियम का संकेत क्या है? Ca किसका है? कैल्शियम का। नेक्स्ट, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो ये धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ऊष्मा और चालकता। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ऊष्मा और चालकता। निम्न में से कौन एक अधातु है? सल्फर, लोहा, तांबा, जस्ता। तो जो सल्फर एक अधातु है। नेक्स्ट, हीरा किस तत्व का रूप है? कार्बन का है। किसका है? कार्बन का है। इस प्रकार से हम लोग लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।